साई कथा जो प्रेम और आदर के साथ श्रवण करते हैं, उनका साई के प्रति भक्ति भाव बढ़कर अत्यधिक सुख के समुद्र में वो डूब जाते हैं। साई सच्चरित्रकार लिखते हैं, नित्य कथा का हो जब श्रवण, साई बसे नित्य मन, ऐसे घड़े जब सुमिरन, चित्त हो जाए ब्रह्मी लीन। इस साई कथा सागर का आनंद उठाने के लिए नारायण गांव के भीमाजी पाटिल अपने गांव में सत्य साई का व्रत किया करते थे। पुणे जिले जुन्नर तालुका के नारायण गांव में रहने वाले भीमाजी पाटिल यह एक सुख संपन्न व्यक्ति थे। मन से वह सत्प्रवृत्त तो थे ही और सदा प्रसन्न रहते थे। अचानक उन्हें कफ क्षय की बाधा हो गई। दवाइयों का असर न होकर बीमारी हद से पार हो गई। उन्होंने जीने की आस छोड़ दी। अंतिम उपाय करके उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर को शिरडी में पत्र भेजकर अपने इस कष्ट निवारण का उपाय पूछा। नाना साहेब साई के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पत्र द्वारा साईनाथ को शरण जाने का उपाय उन्हें सुझाया। यह पत्र पाते ही भीमाजी पाटिल अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ शिरडी पहुंच गए। उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। 4 लोगों ने उन्हें उठाकर उन्हें बाबा के सामने रखा। अपने बीमारी की वजह से दुख विभोर होकर अत्यधिक दुखी भाव से वो बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। जीवन की इस कांटों भरी राह में अब तुम्हारा ही सहारा है साई। तुम्हें देखकर बाबा मेरा मन भर आया है। वो कहने लगे, हे अनाथों के नाथ साईनाथ, मुझ पर कृपा करो और शीघ्र ही मुझे रोग से मुक्ति दिला दो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। भीमा जी की यह अवस्था देख साई के मन में दया उमड़ पड़ी। साई ने उन्हें कहा, डरो मत, शिरडी में पाँव रखते ही तुम्हारी चिंता दूर हो गई है। अब तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। और उन्हें अपने एक स्त्री भक्त भीमा बाई के घर कुछ दिन रहने की सलाह दी। अपने पास की उदी उन्हें लगाकर बाबा ने उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। बाबा के आदेशानुसार वो कुछ दिन शिरडी में रहे और जल्दी ही रोग से मुक्ति पाकर अपने गांव वापस चले गए। जन लोग जिस तरह सत्यनारायण का व्रत करते हैं, वैसे ही पाटिल हमेशा अपने सगे संबंधियों को जमा कर बहुत आनंदित मन से अपने गांव में सत्य साई व्रत किया करते थे। लोग सत्यनारायण की कथा का पठन करते हैं तो भीमाजी सत्य साई व्रत में दास गुणुकृत अर्वाचीन भक्ति लीलामुत इसमें वर्णित साईनाथ की लीलाओं का पठन अपने सगे संबंधी गाँव वासियों के साथ किया करते थे और श्रद्धापूर्वक साई प्रतिमा को नैवेद्य और भोग अर्पित करते थे। पाटिल ने अपने गांव में यह रिवाज शुरू किया और गांव में यही प्रथा प्रचलित हो गई। इससे उन्हें अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो गई और उनका मन शांत हो गया। ऐसे ही परम कृपालु संत अपने भक्तों को भाग्योदय नज़दीक आते ही अपने केवल दर्शन मात्र से भक्त की सांसारिक चिंताओं को दूर कर उन्हें पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। ऐसे श्री साई को मेरा सत सत प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।